वेलकम टू मनीषा रिसर्च गाइस। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबको पसंद आएगा। स्टॉक मार्केट को लेके जो नेगेटिविटी ओवरऑल इंडिया में है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी में हम बदल पाएंगे। रियल में पैसा आता है जो बंदे होल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जिनके अंदर पेशेंस है, वो पैसा कमा के ही जाते हैं मार्केट से। बट सबसे मेन चीज़ ये है कि आप किस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं और उस कंपनी का क्या फ्यूचर है, थोड़ा वो उस पर थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं विप्रो का एग्जांपल दूंगा। और चलो अभी थोड़ा उसी पे बात करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा उससे हमें बेनिफिट होता है। तो तभी हम आपको अच्छे वीडियो दे पाएंगे, नॉलेज आपकी बढ़ा पाएंगे। तो आज का जो है विप्रो के बारे में, तो दो वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल, तो उसके बाद इधर रेडिफ मनी ओपन कर लीजिए आप, और इधर बीएससी इंडिया, दो चीज़, ठीक है। तो वो ओपन हो जाए, इधर डालिए विप्रो, विप्रो लिमिटेड आ गया, ठीक है। ये इसका आज का प्राइस आ रहा है, ये आर्चिव्स है, इस पर क्लिक कीजिए। आर्चिव्स किस लिए होता है, इससे हम हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं किसी भी स्टॉक का, ठीक है। हमें डेली नहीं देखना, हमें मंथली नहीं देखना, हमें ईयरली देखना है, क्योंकि हम जो बात करेंगे ईयरली होल्डिंग के हिसाब से बात करेंगे। 91 तक इसमें आ रहा है मैक्सिमम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे 91 पे और उसको सबमिट कर देंगे। इसके अंदर 20 ईयर्स का ही आता है, तो ये 91 से और 2011 तक, मतलब 2011 तक का ही आपको इसमें दिखाएगा, ठीक है, शो करेगा। ये रेडिफ मनी, इसको भी ओपन कर लीजिए, ठीक है, ओपन हो गया। इधर विप्रो डालिए, गेट कोड हो गया, विप्रो का आज का प्राइस आ रहा है इधर। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आप इसको स्क्रॉल कीजिए, धीरे धीरे। उसके बाद इधर रुक जाइए, कंपनी डिटेल्स फॉर विप्रो लिमिटेड, ओके। ये रिपोर्ट कार्ड, इसका पीई क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, इसको भी आगे कवर करेंगे। बट अभी मैं सब बेसिक लेके चल रहा हूँ, सभी जितने भी व्यूअर्स हैं सबको बेसिक के हिसाब से ट्रेन कर रहा हूँ, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। आपको किधर आना है, आपको इधर आना है सिर्फ बोनस पे, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। ये रेशियो क्या होता है, बोनस क्या होता है, फटाफट मैं समझा देता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी लॉन्च हुआ जिसका नाम था XYZ, ठीक है। स्टॉक था 200 रुपये का, ठीक है। ईयर डाल देता हूँ मैं इसमें, 2001 में आया, ठीक है। स्टॉक का ओपन यहाँ पर डाल देता हूँ, ओपन। इसने हाई हिट किया 1200 रुपये 3 साल के अंदर अंदर, इधर 2003 में ये 1200 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। लो जो भी हुआ, चलो। अब क्या हुआ, 200 से 1200, फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हम इसको बोनस शेयर दे, इसका बोनस अनाउंस करके स्टॉक के वैल्यू को, देखो मैं समझाता हूँ। अभी मेरे पास मान के चलो 100 शेयर थे, ठीक है, मैंने लिए 200 रुपये पे, ठीक है, वैल्यू चल रही है 1200 रुपये। इन्होंने मुझे क्या किया, इन्होंने मुझे 100 शेयर की जगह इन्होंने मुझे 200 दे दिए, एक 1:1 रेशियो में मुझे बोनस दे दिया। मतलब मेरे पास 100 शेयर्स थे, मेरे को 200 शेयर कर दिए, और इस 1200 रुपये की वैल्यू इन्होंने 600 रुपये कर दी। देखो मेरे को इतना कोई बेनिफिट अभी कुछ नहीं हुआ। बेनिफिट मेरे को तो 1200 थे, 1200 के 600 हुए, और 600 इंटू 12 मेरे को तो सेम उतना ही रहा। बट अब क्या है कि जो स्टॉक 1200 रुपये का था वो मार्केट में 600 रुपये का आ गया। अब 600 रुपये आने से जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो 1200 का नहीं ले पाते वो 600 के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1:1 का रेशियो ये होता है कि एक शेयर पे एक शेयर दे दिया और उसकी जो वैल्यू थी उसको हाफ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फेस वैल्यू डाउन होता है किसी भी स्टॉक का। फेस वैल्यू जैसे होता है, जैसे कि अभी फेस वैल्यू उसका 10 है, तो वो फेस वैल्यू 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। ये बोनस अनाउंसमेंट,
इसके अंदर 1981 से दिखा रहा है आपको, ठीक है, 1981 से दिखा रहा है, बट मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पर 91 तक आ रहा है, तो मैं पीछे की चीज़ों को 81 पे, इस पर 1981 पे इसका क्या प्राइस था वो नहीं मिल पा रहा मेरे को कहीं से। मैंने NSE पे चेक कर लिया, BSE पे चेक कर लिया, तो मैं सिर्फ ये जो रेशियो इन्होंने दिया तो ये भी काफ़ी था, बट इसको हम मिस कर देंगे क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। हम इसको सिर्फ 92 से 91 से लेंगे जहाँ से हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो मैंने ये एक्सेल बनाया हुआ है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ये बोनस वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया था, और इसके अंदर कुछ चीज़ें गलत थी वो मैंने ठीक कर दी, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखो 91 से ही लेंगे हम, ऊपर पहले वाला नहीं लेंगे, ये बोनस इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो बोनस क्या है, जैसे 100 शेयर थे तो 100 पे 100 दे दिए, फिर 200 हो गए, तो ये तो काफ़ी ऊपर 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 जब तक हम 91 तक आते तो ऑलमोस्ट वो 1000 शेयर हो चुके होते, बट वो मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं उसको नहीं इसके अंदर लूँगा, मैं सिर्फ वही आपको बताऊँगा जो मेरे पास डेटा है। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 1991 में जनवरी में इन्होंने बोनस अनाउंस किया, मान के चलो हमने ले लिया 100 नंबर ऑफ स्टॉक ले लिया हमने। उस टाइम पे क्या प्राइस था एक बार देख लेते हैं। 91 में ओपन प्राइस जनवरी में 240 रुपये, एवरेज ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो 100 शेयर्स थे तो 240 का रेट था इनटू 100, तो 24,000 रुपये हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद बोनस दिया इन्होंने 1992 में 1:1 रेशियो का बोनस दिया, 100 जिसके पास शेयर थे उसको 100 और दे दिए, तो उसके बाद 200 हो गए, ठीक है। ऐसे ही 95 में 1:1 रेशियो पे दिया, जिसके पास 200 थे उसको 200 और दे दिए, फिर 400 हो गए। फिर 1995 में इन्होंने दोबारा दे दिया 400 1:1 रेशियो, 400 इंटू 400 800 शेयर हो गए। फिर उन्होंने 1997 में 2 पे 1 दे दिया, जिसके पास 2 थे उसको 1 दे दिया, 800 पे 400 तो ये 1200 हो गए। फिर इंटू उन्होंने इतना ही दिया 1200, जिन पे 2 थे उनको 600 होगा ये, ठीक है। फिर 1 दे दिया, फिर 1800 पे 1:1 1800 पे 1800 दे दिए, ठीक है। फिर हुआ 2 पे 3 शेयर दिए इन्होंने, तो 2 शेयर जिसके पास थे उनको 3 दिए, तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ये गलत हो गया, तो 2 इंटू 3 तो 3600 पे 3600 और दिए प्लस 1800 और दिए, तो आपका हो गया 3600 प्लस 1800, ठीक है। 5400 शेयर आपको यहाँ पे मिले, तो ये टोटल 9000 शेयर हो गए। जिसने 1991 में लिया था, जिसने 100 लिए थे उसके 9000 शेयर हो चुके थे अब तक। अगर आप आज की वैल्यू उसकी देखें, ये सिर्फ अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, आज की इसकी वैल्यू है 510 रुपये, ठीक है। तो 9000 शेयर इंटू 510, ठीक है, ये 45,90,000 रुपये होते हैं, ठीक है। मैं आज की वैल्यू इसको दिखा देता हूँ आपको। आज का जो रेट है इसका ये 510 रुपये का है, ठीक है। तो ये तो बस सिर्फ होल्डिंग थी, बोनस दिया इन्होंने, बोनस पे बोनस। अब मेन जो चीज़ है ये 45 लाख, ऑलमोस्ट इसको 46 लाख रुपए मान सकते हो आप 24,000 रुपये से, ठीक है। और ये हुआ है, ये सारा डेटा है मेरे पास, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। अब आओ इसमें, अभी ये यहाँ पर ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी 45 लाख ये 24 के हो चुके हैं। अब दूसरी चीज़ पे आइए, इधर ही वापस आ जाइए, ठीक है। इधर आ जाइए डिविडेंड, नाम सुना होगा आपने डिविडेंड, इसी स्टॉक का डिविडेंड। आप डिविडेंड देखो, 1998 में इन्होंने पर शेयर 15 रुपये दिए, फिर 2000 में 15 रुपये दिए, फिर 25 रुपये दिए, फिर 50%, सॉरी परसेंट होता है, सॉरी रुपये नहीं परसेंट। अब ये क्या परसेंट क्या होता है, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आता है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखना आप, इधर ये देखिए डिविडेंड इनटू परसेंटेज। तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर में परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। मान के चलिए उनको 100,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो 1000 इंटू जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको उसके हिसाब से उनका बोनस दिया जाता है। तो ये बोनस गाइज ये कम नहीं है, ये जो इधर आप बता रहे हो 46 लाख रुपए आपको यहाँ पर हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये जो बोनस है ये भी ऑलमोस्ट 46 लाख के करीब ही होगा। तो देखो 1991 में अगर 24,000 रुपये लगा के आप चुपचाप बैठ जाते, और बहुत से लोग बैठे भी होंगे, तो वो 1 करोड़ रुपए के आसपास तक
पहुंच गए होंगे, बहुत से लोग होंगे ऐसे। एक केस था हमारे पास जहाँ पर मैं पहले नेहरू प्लेस में था, तो एक अंकल थे, उन्होंने कुछ स्टॉक्स लिए थे, उन्होंने लिए थे या उनके उनके डैडी ने लिए थे, आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं है मेरे को। तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि स्टॉक्स उस टाइम पे पेपर पे लिए जाते थे, जो जैसे उन्होंने बताया। तो कंपनी का नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो उन्होंने भी ऐसे लेके स्टॉक लेके, उनके दादाजी ने लिया था या उनके फादर ने लिया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उस टाइम पे उनकी वैल्यू थी, जब उन्होंने लिए होंगे, आई थिंक 2,000 रुपये या 3,000 रुपये के थे। तो जब उनको पता चला, उनको कहीं उनको कोई पेपर मिला, तो वो हमारा नियरेस्ट पड़ता था, वो वही ग्रेटर क्लास में रहते थे, तो वो हमारा जहाँ पर हम थे, तो हमारे पास आए वो पेपर को लेके कि बेटा ऐसा ऐसा है, इतना ये स्टॉक्स थे हमारे, पता नहीं कितने साल पहले लिए हुए हैं हमारे दादाजी ने, और इनका क्या वैल्यू होगा। तो अभी मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत कोशिश भी की याद करने की, काफ़ी पुरानी बात है। तो उस टाइम पे वो उन्होंने 2 या 3 हज़ार रुपये के लिए थे, और जब हमने उसकी वैल्यू उस टाइम पे निकाली थी, तो थोड़ा 2-3 दिन का 4 दिन का टाइम लगा था हमें उसका पूरा डिटेल निकलवाने में। तो वो ऑलमोस्ट 45 लाख के आसपास उसकी वैल्यू हो चुकी थी। तो वो अंकल की खुशी, इतनी फेस पे इतनी खुशी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो गाइज, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट बहुत ही मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आप ढंग से काम करोगे, अच्छी गाइड गाइड मतलब अपने आप को स्टडी करके, अपने आप को नॉलेज, आप, अब मैं क्या बोलूँ, कि आप अपने आप को इतना परफेक्ट कर लीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आप धीरे 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 स्टडी कीजिए, धीरे धीरे स्टडी कीजिए, पैसा मत लगाइए यार, ना मार्केट कहीं भाग रहा है, ना आप भाग रहे हो, ना कभी स्टॉक मार्केट खत्म होना है, ना कभी कुछ खत्म होना है। आप सीख लो, पर पैसा खत्म हो सकता है। गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। पैसा कमाना बहुत 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 बड़ी बात नहीं है। मैं आज का आपको ट्रेड दिखा देता हूँ अपना क्लाइंट का। ये देखिए 12,433 रुपये, ये आज का है, 29/3। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन में। तो जब आप सीख जाओगे, तब तब आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हो। हर सेकंड में पैसा है स्टॉक मार्केट में, हर सेकंड पे पैसा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो। अगर नॉलेज नहीं है, एडवाइजरी कंपनी के पीछे भागोगे, तो एडवाइजरी कंपनी आपको कमा के नहीं देगी। वो खुद नहीं कमा लेंगे क्या? अगर वो उतना ही वो श्योर हैं, तो वो इतने 20-20 50-50 एम्प्लॉयज़ को सैलरी क्यों देंगे? ठीक है, 50 बंदों को भी सैलरी अगर 10,000 के हिसाब से आप देते हो, तो लगा लो कितनी वैल्यू, कितना मनी हो गया। तो अगर वो उतना ही श्योर है अपनी एडवाइस पे, तो वो 50 लाख या 5 लाख या 50 लाख की सैलरी क्यों बांटेगा महीने की? या 5 लाख सैलरी, 5 लाख रुपए की सैलरी क्यों बांटेगा? उसके बाद वो ऑफिस का रेंट देगा, यहाँ पर वो बैठेगा, नेट का है, फ़ोन का है। एडवाइजरी कंपनीज के पास मत जाइए गाइज। अपना खुद का एक कोई भी अपना एक रिसर्च तैयार कीजिए। कुछ भी चीज़ है, इतने यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो देखो, इतने सारे वीडियोज़ हैं, कोई भी किसी का भी एक प्लान पकड़ लीजिए, उसी पे काम करते रहिए, सिंपल सी बात है। तो गाइस, वीडियो आई थिंक बहुत है, मैं जो समझाना चाह रहा था वो मैं समझा दिया, कि 24,000 रुपये लगा के ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया, कोई भी बंदा पहुंचा होगा। ये तो मैं डेटा सिर्फ आपको देख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज, अब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और तभी और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बस बाय बाय।